आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में आप सबको हार्दिक दिल से मैं स्वागत करता हूं और एक छोटा-सा मैसेज आज फिर प्रभु की दया से आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। और जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो है प्रार्थना। आज प्रार्थना के विषय के ऊपर में हम बात करेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण देके बताया कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। बहुत बार हम सब प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में, और कभी-कभी हमारा प्रार्थना नहीं सुना जाता है, उसका कोई उत्तर नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? क्यों हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है? उस प्रार्थना में कुछ कमी रह जाता है, जिसके कारण हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे लूका 18 अध्याय 10 से 14 तक। उसमें एक घटना के बारे में बताया गया है कि 2 व्यक्ति मंदिर में या चर्च बोले, वो लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। एक फरीसी व्यक्ति है और एक चुंगी लेने वाला पापी मनुष्य है। दोनों प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। परमेश्वर का घर है, तो परमेश्वर का घर धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए खुला रहता है, और दोनों जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी दिल की बातों को खुदा के सामने रख सकते हैं। यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं, समझाते हैं कि क्यों कभी-कभी हमारा प्रार्थना नहीं सुना जाता है। क्या हमारे प्रार्थना में कभी-कभी कमी होती है? ज़रूर हाँ, होता है हमारे प्रार्थना में कमी। इसीलिए हमें अपने प्रार्थना में जो भी कुछ कमी रहता है, उसको सीखना है, और सीख के हमें एक अच्छा और बेहतर प्रार्थना करना है, और वो दिल से आना चाहिए प्रार्थना। हमारे घमंड से नहीं आना चाहिए, वो प्राउड से नहीं आना चाहिए कि हम क्या करते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो हमें पूर्ण मन से अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन कर देना है, हम्बल कर देना है कि वी आर नथिंग बिफोर गॉड। ओ लॉर्ड, आई एम नथिंग बिफोर गॉड, आई कांट डू एनीथिंग माई ओन। मैं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। आई नीड यू, आई नीड द आंसर ऑफ माई प्रेयर। और मुझे मेरे प्रार्थना का जवाब चाहिए। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, दया की भीख मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें देते हैं। वो देने वाला परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और एक व्यक्ति जो फरीसी है, जिसको बाइबल के बारे में बहुत अच्छा जानकारी है, और सारे रिचुअल रीति रिवाज उसको मालूम है। वो व्यक्ति जाता है और कैसे प्रार्थना करता हम देखते हैं। वो प्रार्थना करता है और कहता है कि प्रभु, मैं इस चुंगी लेने वाले मनुष्य के जैसा नहीं हूँ। मैं अंधेर करने वाला और व्यभिचारी मनुष्य के जैसा नहीं हूँ। और उसने और भी प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपके भवन में लाके दे देता हूँ। देखिए मेरे प्रियो, ये प्रार्थना किया। इस प्रार्थना में उसने कुछ भी नहीं माँगा। ये क्या-क्या करता है, वही सारी बातों को वो वर्णन करता है परमेश्वर के सामने कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्य के जैसा नहीं हूँ। अपने आप को वो बड़ा दिखाना चाहता है। ही इज़ एक्सॉल्टिंग हिमसेल्फ बिफोर गॉड। और परमेश्वर के सामने वो खड़ा अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, और कहता है मैं दूसरे मनुष्य के जैसा नहीं हूँ, मैं लालची मनुष्य नहीं हूँ, मैं अंधेर करने वाला व्यभिचारी मनुष्य नहीं हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ जो दूसरे जगह प्रार्थना कर रहा है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? जब हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि हम अपने आप को बड़ा बना रहे हैं और दूसरे इंसान को छोटा बना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य का जो सिद्धांत है, वो उल्टा काम करता है। परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत कैसे काम करता है? और प्रभु का वचन कहता है, जो कोई इस धरती पे अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में छोटा कर दिया जाएगा, और जो इस धरती पे अपने आप को छोटा बनाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा कर दिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये सदूसी व्यक्ति ऐसे ही प्रार्थना किया। He is boasting himself that he is not like adulterers, he is not like greedy people, he is not like the sinner tax collector. And even he is saying that I am fasting 2 times every week, and even I give tithes. See, ये सारे धार्मिकता के काम जो इंसान करता है, वो हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाता है।
धार्मिकता के काम कभी भी हमें नहीं पहुंचा सकता है। जब हम क्या हैं, हमसे क्या गलती होती है, हम इंसान हैं और हमारी क्या कमजोरी है, जब इसको हम खुदा के सामने कबूल कर लेते हैं, वहीं वही हमें परमेश्वर के समीप लेके जाता है। और दूसरा व्यक्ति देखिए कितना सुंदर प्रार्थना करता है। वो पापी व्यक्ति, वो समझता है कि वो कौन है और वो ऐसे प्रार्थना करता है। उसमें लिखा है, जब हम वचन पढ़ते हैं 12 नंबर वचन 13 नंबर वचन में, तो लिखा है कि वो व्यक्ति आसमान की तरफ अपनी आंख को भी उठाना जायज नहीं समझा और उसने रो रो कर अपनी छाती पे हाथ मार मार के और प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मुझ पापी के ऊपर में दया करिए, मुझ गुनहगार पे रहम कर परमेश्वर। और ऐसे अपने छाती पीट पीट कर वो प्रार्थना किया। उसने अपने आप को पहचाना कि वो एक पापी मनुष्य है और उस पापी मनुष्य को परमेश्वर की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में? पापियों के लिए आए। उन्होंने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया, मैं पापियों को सही रास्ता दिखाने के लिए आया, उनका इलाज करने के लिए आया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे एक पापी व्यक्ति कैसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे आपकी भरपूरी में से चाहिए, मुझे आपकी धार्मिकता चाहिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मैं पापी मनुष्य हूँ। हम कभी भी प्रार्थना करते हैं तो एक रिपेंटेंस प्रेयर होना चाहिए हमारे प्रार्थना में, मन फिराव का प्रार्थना होना चाहिए। और उस मन फिराव के प्रार्थना में हम दिन भर में क्या किए हैं, कुछ हमसे गलती हुई है तो हमें क्या करना चाहिए, वो प्रभु के सामने उसी बातों को रख के प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, आज दिन भर में हमसे जो भी कुछ भूल चूक हो गई है आप माफ़ कीजिए, मुझ पे तरस खाइए, रहम खाइए। मैं मनुष्य हूँ और मेरा टेंडेंसी है पापों में गिर जाना। तो हम हर दिन परमेश्वर की दया की ज़रूरत है, हमें हर दिन माफ़ी की ज़रूरत है। हम एक दिन प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, प्रभु हमारे पापों को माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम हर दिन जीते हैं, हर दिन खाते हैं, हर दिन हमसे कुछ ना कुछ गलती होती है। इसीलिए हमें हर दिन प्रभु के सामने आके और अपने हर एक गलत कामों को वर्णन करते हुए कि प्रभु, मेरे से ये अगर गलती हो गई है तो आप मुझे माफ़ कीजिए, या जाने अनजाने में गलती हुई तो माफ़ कीजिए। ऐसे हमारे प्रार्थना होना चाहिए। लेकिन आज लोग इसको भूल जाते हैं और डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं, फरीसी मनुष्य के जैसा। मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे पास इतना है, मैं इतना लोगों को मदद करता हूँ, इतना देता हूँ। ये क्या है? ये प्रार्थना नहीं है। हमें अपने आप को खोल देना है प्रभु के सामने। जब हम किसी अपनी बुराई को किसी मनुष्य के सामने नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक परमेश्वर है जिसके सामने हम अपनी बुराई को बता सकते हैं, और परमेश्वर हमारी बुराई के को वो जान के और हमसे बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, वो हमारी बुराई को जान के और हमारी बुराई को माफ़ कर देते हैं, उस पे पर्दा डाल देते हैं। उनका प्रेम इतना महान है कि हमारी बुराइयों को वो ढाँप देते हैं अपने प्रेम से। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दोनों प्रार्थना के बीच में एक ही चीज़ मिसिंग है। एक एक फरीसी का प्रेयर में रिपेंटेंस नहीं है, मन फिराव नहीं है और अपने आप को वो बड़ा कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति, चुंगी लेने वाला व्यक्ति, वो मन फिराव का प्रार्थना करता है। और और हम भी जब भी प्रार्थना करते हैं तो एक छोटा सा मन फिराव का प्रार्थना करना है। जब हम भजन संहिता 103 का 3 नंबर वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, वही तो हमें हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। तो जब हम अपने अधर्म को उसके सामने दिखाएंगे नहीं तो वो कैसे परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे? इसलिए हमें अपने अधर्म को परमेश्वर के सामने प्रकट करना है, तभी वो हमें क्षमा करेंगे। और बाइबल में बहुत ही स्पष्ट लिखा है, जब हम पढ़ते हैं वचन 14 में, तो उसमें लिखा है कि दोनों में से फरीसी नहीं बल्कि वो पापी चुंगी लेने वाला व्यक्ति का प्रार्थना सुना गया। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति अपना मन फिराता है हर दिन प्रभु के सामने, अपने जीवन के हर एक कामों को रख देता है, वही व्यक्ति का प्रार्थना सुना जाता है।
और प्रार्थना स्पष्ट होना चाहिए। प्रार्थना में कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। प्रार्थना में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। हमें नम्र हो के प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना का मतलब ही होता है अपने आप को नम्र बनाना। हम प्रार्थना किसी से भी किसी के सामने करते हैं तो कितना नम्र होके हम विनती निवेदन करते हैं। जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने आप को ऊँचा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को नीचे करने की, छोटा ही करके और प्रभु से माँगने की ज़रूरत है। वो दया माँगने की ज़रूरत है और क्षमा माँगने की ज़रूरत है और ज़रूर परमेश्वर हमें वो करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज हमने प्रार्थना के बारे में सीखा, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। आइए हम अपने जीवन में जब भी कभी प्रार्थना करने का मौका मिलता है, हम एक सुंदर और बेहतर ढंग से और एक व्यवस्थित तरीके से प्रार्थना करें, ताकि वो हमारा प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचे। सदूसी का प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुँचा और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन दूसरा व्यक्ति, जो पापी व्यक्ति, जो दुनिया के नज़रों में पापी समझा जाता था, जिसको कोई कुछ नहीं समझता था, जिसको लोग पापी पापी कहते हैं, जिसको कोई पूछता नहीं है, उसी की प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्वीकार की गई, क्योंकि उसने नम्र और हम्बल होके, वो विनम्र होके, दीन होके प्रार्थना किया और अपने आप के गलती कामों को उसने छुपाया नहीं। परमेश्वर के सामने उसने अपने आप को रख दिया, अपने पापों को रख दिया और परमेश्वर ने उसके पापों को माफ़ किया, उसकी प्रार्थना को सुन लिया। तो एक छोटा-सा हम प्रार्थना करें कि हमारा भी दिल हर दिन एक मन फिराव के साथ शुरू होना चाहिए। प्रार्थना में मन फिराव होना चाहिए और परमेश्वर की से हमें दया माँगना चाहिए। हम क्या करते हैं वो बड़ी बात नहीं है, हम क्या हैं वो सबसे बड़ी बात है और उसी को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। एक छोटा-सा प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ऐसा आत्मा दे जो नम्र होके, दीन होके परमेश्वर के सामने विनती करे। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। लूका 18 अध्याय 10 से 14 तक सुंदर से वचन के लिए प्रभु, जिसमें 2 व्यक्तियों के प्रार्थना के बारे में लिखा गया है। ओ पिता परमेश्वर, हमें सहायता कीजिए। ओ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए। हमें कैसे प्रार्थना करना हमें नहीं मालूम है। पवित्र आत्मा आइए, हमें सिखाइए, हम आहें भर-भर के ताकि प्रार्थना कर सकें और प्रभु कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो हमें सीखना है प्रभु। और हम कभी-कभी भूल-चूक कर देते हैं, हम गलत तरीके से प्रार्थना कर देते हैं प्रभु, अपने आप का बड़प्पन कर देते हैं प्रार्थना में प्रभु जी, और इसलिए हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। लेकिन पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए, हमें सिखाइए प्रार्थना करने के लिए, हमें मन फिराने के लिए सिखाइए। और एक बार फिर से पिता परमेश्वर, आज के दिन में मुझसे भी अगर कुछ भी भूल-चूक गलती हो गई, माफ़ कीजिए प्रभु। मुझे आपकी दया की ज़रूरत है, मेरे पापों को माफ़ कीजिए प्रभु और मुझ पे रहम खाइए, तरस खाइए प्रभु और मेरे ज़िंदगी की हर एक ज़रूरतों को यीशु के नाम से पूरी कर दीजिए। ओ पिता परमेश्वर, जो लोग भी इस संदेश को सुनते हैं, देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु, उनके पापों को क्षमा कीजिए प्रभु और उन्हें प्रभु अपने अनुग्रह में चलाइए प्रभु जी, ओ पवित्रीकरण में चलाइए प्रभु जी। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रभु अपने वचन से आज कुछ बात किया, सिखाया प्रार्थना के बारे में प्रभु जी। हर दिन प्रभु हमारा प्रार्थना और बढ़िया होना चाहिए प्रभु जी, और वो आपके तक पहुँचना चाहिए। ऐसा प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।